तेनजिंग नोगा 29 मई 1914 से लेकर 9 मई 1986 एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्होंने एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। न्यूजीलैंड एडमंड हिलेरी के साथ वे पहले व्यक्ति हैं जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा। इसके पहले पर्वतारोहण के सिलसिले में वो चित्राल और नेपाल में रहे थे। नोगा को नोरके भी कहा जाता है। इनका मूल नाम नामग्याल वनगड़ी है, जिसका अभिप्राय होता है धर्म का समृद्ध भाग्यवान अनुयायी। जीवन तेनजिंग का जन्म उत्तरी नेपाल में थैम नामक स्थान पर 1914 में एक शेरपा बौद्ध परिवार में हुआ था। सन 1933 में वे कुछ महीनों के लिए एक भिक्षु बनने के बाद नौकरी की तलाश में दार्जिलिंग आ गए, जो अब भारतीय बंगाल के उत्तर में स्थित है। एक ब्रिटिश मिशन में शामिल होने के बाद उन्होंने कई एवरेस्ट मिशनों में हिस्सा लिया और अंततः 29 मई सन 1953 को 7वें प्रयास में उनको सफलता मिली। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी इस मिशन में उनके साथ थे। तेनजिंग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और 1933 में वे भारतीय नागरिक बन गए थे। कॉफी उनका प्रिय पेय और कुत्ते पालना उनका मुख्य शौक था। बचपन से ही पर्वतारोहण में रुचि होने के कारण वे एक अच्छे एवं कुशल पर्वतारोही बन गए। उनका प्रारंभिक नाम नामग्याल बांगडी था। वे तेनजिंग खुमजुंग भूटिया भी कहलाते थे। तेनजिंग को अपनी सफलताओं के लिए जॉर्ज मेडल भी प्राप्त हुआ था। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना के समय उन्हें इसका प्रशिक्षण निर्देशक बना दिया गया था। तेनजिंग ने अपने अपूर्व साहस से भारत का नाम हिमालय की ऊंचाइयों पर लिख दिया है, जिसके लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। उपलब्धि बचपन में ही तेनजिंग एवरेस्ट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित अपने गांव, जहां शेरपाओं पर्वतारोहण में निपुण नेपाली लोग आमतौर पर कुली का निवास था, से भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में बस गए। 1935 में वे एक कुली के रूप में व सर एरिक शिप्टन के प्रारंभिक एवरेस्ट सर्वेक्षण अभियान में शामिल हुए। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने अन्य किसी भी पर्वतारोही के मुकाबले एवरेस्ट के सर्वाधिक अभियानों में हिस्सा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो कुलियों के संयोजक अथवा सरदार बन गए और इस हैसियत से वो कई अभियानों पर साथ गए। 1952 में स्विस पर्वतारोहियों ने दक्षिणी मार्ग से एवरेस्ट पर चढ़ने के 2 प्रयास किए और दोनों अभियानों में तेनजिंग सरदार के रूप में उनके साथ थे। 1953 में वे सरदार के रूप में ब्रिटिश एवरेस्ट के अभियान पर गए और हिलेरी के साथ उन्होंने दूसरा शिखर युगल बनाया। दक्षिण पूर्वी पर्वत क्षेत्र में 8,504 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने तंबू से निकलकर वो 29 मई को दिन के 11:30 बजे शिखर पर पहुंचे। उन्होंने वहां फोटो खींचते और मिंट केक खाते हुए 15 मिनट बिताए और एक बौद्ध श्रद्धालु की तरह चढ़ावे के रूप में प्रसाद अर्पित किया। इस उपलब्धि के बाद उन्हें कई नेपालियों और भारतीयों द्वारा अनश्रुत नायक माना जाता है। तेनजिंग की इस महान विजय यात्रा में सर एडमंड हिलेरी उनके सहयोगी थे। तेनजिंग कर्नल जॉन हंट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश पर्वतारोही दल के सदस्य के रूप में हिमालय की यात्रा पर गए थे और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए 29 मई 1953 को उन्होंने एवरेस्ट के शिखर को स्पर्श किया। तेनजिंग की इस ऐतिहासिक सफलता ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया है। भारत के अतिरिक्त इंग्लैंड एवं नेपाल की सरकारों ने भी उन्हें सम्मानित किया था। 1959 में उन्हें पद्मभूषण से अलंकृत किया गया। वास्तव में 1936 से लेकर 1953 तक के सभी एवरेस्ट अभियानों में उनका सक्रिय सहयोग रहा था। सम्मान और कीर्ति उनको नेपाल सरकार की ओर सन 1953 में सम्मान सुप्रदीप्त मान्यवर नेपाल तारा प्रदान किया और उनके एवरेस्ट आरोहण के तुरंत बाद रानी बनी एलिजाबेथ ने जॉर्ज मेडल दिया, जो किसी भी विदेशी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। सन 1959 ने भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। एक स्विस कंपनी ने उनके नाम से शेरपा तेनसिंग लोशन और लिप क्रीम बेचा। न्यूजीलैंड की एक कार का नाम शेरपा रखा गया।
सन 2008 में नेपाल के लुक्ला एयरपोर्ट का नाम बदलकर तेनजिंग हिलेरी एयरपोर्ट कर दिया गया। व्यक्तिगत जीवन उन्होंने 3 शादियां की। पहली पत्नी दावा फुती से उनको 3 संतान हुई। पहला लड़का 4 साल की उम्र में मर गया, जबकि जुड़वां बहनें आंग निमा और पेम पेम के जन्म के बाद दावा फुती का निधन 1944 हो गया। उसके बाद उन्होंने आंग लामू से शादी की। लामू को तेनजिंग की पर्वतारोही जिंदगी का संबल माना जाता है। हालांकि उनसे तेनजिंग को कोई संतान नहीं हुई। इसी समय उन्होंने लामू की अचेरी बहन दाकू से शादी की। दाकू की 3 संतानें हुई, नोवबू, जामलिंग और धामे। उनकी एक संतान जामलिंग ने सन 1996 में एवरेस्ट आरोहण में सफलता अर्जित की। मृत्यु 9 मई 1986 को इनकी मृत्यु हो गई।